राधा रमन रघुवंशी जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म स्वयं से प्रकट होता है या हमारे प्रयास से मिलता है? प्रयास से। जब हम भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होती है। फिर हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा दोनों से हमारे अंदर अध्यात्म पुष्ट होता है। स्वाभाविक ऐसे नहीं जागृत होता, नहीं सबके हृदय में जागृत हो जाए। प्रयासरत है, जो तप परायण है, नियम परायण है, भजन परायण है, विषयों का त्याग करते हैं, उनके हृदय में अध्यात्म जागृत होता है। भगवान की कृपा से साधु संग और साधु संग से अध्यात्म का जागरण। साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत, नियम, संयम, इनके पालन करने से शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का ज्ञान हो जाना, उसका बोध हो जाना ही अध्यात्म है। भगवान में निरंतर डूबे रहना ही अध्यात्म है। समझ आया जी? हिमानी पटेल जी गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्कर्म का सही मायने क्या है? जो भगवान से जोड़ करके कर्म किया जाए। संपूर्ण संसार असत है तो इसके संपूर्ण कर्म असत है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे उमा जी, मैं अपना अनुभव बताऊं, संसार स्वप्नवत असत्य है और एकमात्र भगवान का भजन सत्य है। तो जो कर्म भगवान को अर्पित कर दिया जाए, जो कर्म धर्मयुक्त हो, जो कर्म भगवान के लिए हो, वो ही सत्कर्म है। नहीं तो सब मिथ्या है, सब असत कर्म है। और इसी कर्म जंजाल में फंस करके जीव दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। सत्कर्म तो कोई बिरला ही करता है। सत है भगवान, जो भगवान के लिए कर्म किया जाए, जैसे माता पिता की सेवा, पुत्र की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, परिवार की सेवा, ये सब भगवत स्वरूप है। इन सबको भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, ये सत्कर्म हो गया। और ये मेरा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये सब असत कर्म हो गया। तो सत और असत, इसका विवेक होता है। विवेक निर्णय करता है क्या सत है क्या असत है। और वो विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो विवेकवान ही सत कार्य का संकल्प कर